सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा इस बार नहीं होगी, तो इसके बाद में आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस हैं वो कैसे दाखिला लेंगे? इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वाइस चांसलर हमारे साथ में हैं, पीसी जोशी सर। जोशी सर, ये बताइए कि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सीबीएसई का परीक्षा नहीं होगा, तो दाखिला सर आप लोग कैसे करेंगे? आखिर क्या आप लोग कोई कॉमन टेस्ट करवाएंगे, इंट्रेंस टेस्ट करवाएंगे, कैसे करेंगे? जी देखिए, भारत सरकार ने जो फैसला लिया है कि इस वर्ष 12वीं की परीक्षा नहीं लेंगे, वो इसलिए लिया है कि ये बड़ा विचित्र है। इस बार सिचुएशन कोविड के कारण ऐसी है कि स्टूडेंट्स को हम उनको रिस्क पे नहीं डाल सकते, इसलिए उन्होंने फैसला लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत सरकार के इस निर्णय के साथ है। अब सवाल आता है कि हम एडमिशन किस प्रकार से लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय भारत का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है और यहाँ पर हम मेरिट के आधार पर हर साल मेरिट के आधार पर हम यहाँ पर प्रवेश लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए एक एडमिशन कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, एकेडमिक काउंसिल है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। नंबर एक, हमारी इन सब कमेटीज़ की निश्चित बैठक होगी और उसमें जो भी इस परिस्थिति के कारण उत्पन्न स्थितियों में जो भी सर्वोत्तम निर्णय होगा वो हम लेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को कम से कम परेशानी हो। उसके साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मेरिट के बेस पे हम एडमिशन लेते हैं उसके साथ हम कोई समझौता भी नहीं करने वाले हैं। अब सवाल आता है कि मेरिट कैसे डिसाइड होगी। तो सीबीएसई भी अगर उनके परीक्षा नहीं ले रही है, लेकिन किसी न किसी आधार पर सीबीएसई उनको मार्क्स जरूर देगी, तो वो जो मार्क्स हैं वो भी हमारे लिए मेरिट का काम कर सकते हैं। उसमें भी हम मेरिट के स्टूडेंट्स ज़्यादा मेरिट और कम मेरिट पे कर सकते हैं और इसी जैसे कि हर साल होता है वैसे कर सकते हैं। दूसरी जो बात है, एक आपको याद होगा कि प्रोफेसर आर.पी. तिवारी जो बठिंडा के सेंट्रल इंस्टीट्यूट पंजाब के वाइस चांसलर हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसको सीयू सेट कहते हैं। उसका मैं भी एक सदस्य था और सीयू सेट एक ऑल इंडिया लेवल में हम किस प्रकार से मेरिट निर्धारित कर सकते हैं कॉलेज में एडमिशन्स के लिए या यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए, उस पर हमने कुछ सुझाव सरकार को दिए हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास है। तो वो एक निर्णय है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये निर्णय लेती है कि हम सारे अखिल भारतीय स्तर पर वो परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करेंगे, तो वो भी हमारे लिए मेरिट का काम कर सकती है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो सीयू सेट हो, चाहे वो बोर्ड हमें अपनी मेरिट दे दे, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट के आधार पर स्टूडेंट को एडमिशन्स लेगी। दो चीज़ें हम बिल्कुल ये करेंगे, हम स्टूडेंट्स को कम से कम परेशानी देना चाहते हैं। मेरा उनसे ये सुझाव है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित ना हों और जो मेरिट से हम लेते हैं, हम हर साल की तरह इस साल भी मेरिट का लेंगे, लेकिन मेरिट का स्वरूप क्या होगा ये इस साल थोड़ा सा परिवर्तित हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सीयू सेट बना था ताकि अखिल भारतीय स्तर पर मेरिट का निर्धारण हो सके और वो सीयू सेट की सारी तैयारियां पूरी हैं। अच्छा, हाँ, पूरी तैयारियां, लेकिन क्योंकि ये विषम परिस्थितियां हैं, आने वाले समय में तो सीयू सेट ही का आधार होगा, मेरिट को निर्धारण करेगा, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं है। क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार भी पूरे लेवल अखिल भारतीय स्तर पे एक ही जैसा होना चाहिए और वो होगा। इस साल वो होगा या नहीं होगा, इस साल वो हो सकता है नहीं हो सकता है, ये एक कोविड के कारण इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन यदि वो भी होता है तो वो भी एक मेरिट का आधार है। लेकिन अगर वो नहीं भी होता है तो भी जो सीबीएसई या जो अलग अलग राज्यों के बोर्ड हैं, वो जिस भी आधार पर अपने स्टूडेंट्स को पास करके हमारे पास भेजेंगे, हम उसी में से मेरिट निर्धारित कर लेंगे। सर, कुछ लोग इस बात को भी कह रहे हैं, कुछ जो जानकार हैं, कि क्योंकि इस बार परीक्षा नहीं होगी तो स्कूल अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरिट कैसे तैयार की जाए, कितने नंबर दिया जाए, कैसे इनको पास किया जाए, तो उससे गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जो एसआरसीसी और जो बड़े बड़े आपके कॉलेजेस हैं जहाँ पर बहुत हाई जाती है मेरिट, उसको क्या कुछ मुझे नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वो एक बोर्ड है। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के अंदर एक कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन होता है या डीन ऑफ एग्जामिनेशन होता है जो कि पूरा नियंत्रण रखते हैं उसके ऊपर। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कॉलेज अपने मर्जी से किसी को मेरिट दे देगा या कोई भी डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से मेरिट देगा, वो सारा नियंत्रित होता है। इसी प्रकार से जो बोर्ड होते हैं वो भी नियंत्रित होते हैं
और ये ऐसा नहीं था कि हर स्कूल को वो छूट दे देंगे, आप अपने वैसे दे दीजिए। तो हम उनके विवेक पर और उनके निष्पक्ष मूल्यांकन पर पूरा भरोसा करते हैं। अच्छा सर, दाखिले की प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है? कुछ टेंटेटिव ऐसा कुछ, क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाती है, इस बार भी कुछ दाखिले में डिले होगा? जैसे ही ये हमें निश्चित हो जाएगा कि हमारा मेरिट किस आधार पर होने वाली है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हमारी एडमिशन कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी सब बन चुकी हैं, वो हाँ वो सारी हो चुकी है तैयारियाँ हमारी। तो हमें तो सिर्फ अब, क्योंकि ये परिस्थितियाँ इस बार थोड़ी सी डिफरेंट हैं, इसलिए चीज़ें निर्णय लेने में थोड़ा समय लग रहा है। और उसकी वजह से जैसे पिछली बार भी थोड़ा सा डिले हो गया था एडमिशन, इस बार भी डिले हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सारी कमेटीज़ तैयार हैं, उन्होंने ऑलरेडी अलग अलग जो सिनेरियो हैं उनके हिसाब से अपने निर्णय ले लिए कि हम अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे। तो बहुत ही तीव्र गति से हम लोग काम करके एडमिशन्स को जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करेंगे।